क्या एक हार्मोन से ठीक होगा फैटी लीवर? कैसे पता चलेगा पेट दर्द है या फैटी लीवर के लक्षण? फैटी लीवर आजकल एक आम बीमारी बन गई है और दुनिया भर में लोग इससे परेशान हैं। अक्सर इसे साइलेंट बीमारी भी कहा गया है क्योंकि इसके लक्षण जल्दी दिखते नहीं या बहुत कम होते हैं, लेकिन ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी वजह क्या है और ये कितनी बढ़ गई है। फैटी लीवर, जिसे नेफल भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर में चर्बी जमा हो जाती है। खास तौर पर मोटापे से लिवर में चर्बी जमा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह एक सामान्य लिवर की बीमारी है जो शराब ना पीने वाले लोगों में भी हो सकती है। फैटी लीवर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और कुछ दवाइयाँ। कई लोगों को फैटी लीवर होने पर थकान महसूस होती है। कुछ लोगों को पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन भी फैटी लीवर का लक्षण हो सकता है। स्किन और आंखों का पीलापन भी गंभीर फैटी लीवर का संकेत है। अब एक नई रिसर्च में पता चला है कि एक खास हार्मोन फैटी लीवर की बीमारी को ठीक कर सकता है। यह हार्मोन, जिसे FGF21 कहते हैं, मुख्य रूप से दिमाग को संकेत भेजता है जिससे लिवर बेहतर काम करने लगता है। इस रिसर्च में देखा गया कि इस हार्मोन की मदद से लिवर में जमा फैट कम हुआ और लिवर की नसों में आई सूजन, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, वो भी ठीक होने लगी। यह हार्मोन सीधे लिवर पर भी असर डालता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि फैटी लीवर बीमारी है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। फैटी लीवर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शराब के अत्यधिक सेवन के कारण लीवर में चर्बी जमा हो जाती है। ये लिवर की समस्या होने की एक शुरुआत है जो आगे चलकर अधिक गंभीर समस्याओं जैसे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस में बदल सकता है। तो वहीं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में इसमें वे लोग आते हैं जो शराब नहीं पीते। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनका शराब पीने का इतिहास भी नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर या फिर मिड एज में होते हैं। उन्हें ये बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। अब इसे एक नया नाम भी दिया गया है जिसमें लिवर में सूजन और स्कारिंग यानी फाइब्रोसिस होने लगती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लिवर में वसा का निर्माण है जो बहुत अधिक शराब पीने के कारण नहीं होता है। नेफल आमतौर पर लेकिन हमेशा अधिक वजन से संबंधित नहीं होता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि फैटी लीवर को ठीक कैसे करें और इसमें FGF21 हार्मोन कैसे काम करता है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि FGF21 हार्मोन दिमाग को सिग्नल भेजता है जिससे लिवर की कार्यप्रणाली सुधरती है। यानी यह हार्मोन सीधे लिवर पर असर नहीं करता बल्कि ब्रेन के जरिए लिवर को कंट्रोल करता है। दिमाग से नर्वस सिस्टम के जरिए लिवर तक संदेश पहुंचाता है। लिवर में फैट घटता है, सूजन और फाइब्रोसिस भी कम होता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये इंसानों पर भी उपयोगी होगा, तो हम आपको बता दें कि अब तक ये टेस्ट चूहों पर ही किया गया है, लेकिन इस हार्मोन पर आधारित नई दवाओं के ह्यूमन ट्रायल पहले से चल रहे हैं और अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। फिलहाल अमेरिका की FDA ने केवल एक ही दवा को मंजूरी दी है जो कि लिवर का इलाज करती है। ऐसे में FGF21 पर आधारित दवाएं आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति ला सकती है, जैसे GLP-1 दवाई डायबिटीज और मोटापे के इलाज में लाई है। ऐसे में इसे लेकर विशेषज्ञों की क्या राय है? इसे लेकर प्रोफेसर मैथ्यू पोर्टहॉफ, जो कि इस स्टडी के लीड ऑथर हैं, कहते हैं कि FGF21 न केवल फैट घटाता है बल्कि फाइब्रोसिस को भी रिवर्स करता है। खास बात यह है कि ये असर तब भी दिखा जब चूहे वही डाइट ले रहे थे जो बीमारी पैदा करती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि FGF21 और GLP-1 दोनों ही हार्मोन शरीर के बाहर यानी लिवर और आंत से उत्पन्न होते हैं, लेकिन दिमाग पर असर डालकर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। रिसर्च अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। अगर इंसानों में भी ऐसे ही असर दिखाई पड़े तो फैटी लिवर का इलाज करने वाली ये पहली असली इलाज पद्धति बन सकती है जो बीमारी को सिर्फ रोकती नहीं बल्कि उसे पलट भी सकती है। आपको बता दें कि FGF21 एक संभावनाओं से भरपूर हार्मोन है जो फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्या के इलाज में मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन जब तक इंसानों पर इसके पूरे ट्रायल्स नहीं हो जाते तब तक डॉक्टर की सलाह से ही कोई कदम उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।